जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु वक्र अवस्था में बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं और इन परिवर्तनों की श्रृंखला में इनके जो परिवर्तन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले समय में 5 दिसंबर को हमने आपको वीडियो दिया था कि गुरुदेव वक्री अवस्था में ही मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि जो कि आपके षष्ठ भाव में पड़ती है और देव गुरु के वर्तमान में आपके अस्पष्ट प्रभाव जो है तो आपको मिथुन राशि से प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए, किसी भी ग्रह के 2 प्रभाव होते हैं, अस्पष्ट और स्पष्ट। तो ये इस समय स्पष्ट रूप से जो है मिथुन राशि में और अस्पष्ट रूप से आपके कर्क राशि गोचर कर रहे हैं। तो यह जो स्थिति रहेगी यह काफ़ी ज़्यादा आपके लिए विचारणीय भी रहेगी और उत्थानोत्पत्ति जनक भी रहेगी। यह स्थितियाँ किस प्रकार से उत्पन्न होने जा रही हैं, क्योंकि देव गुरु जो कि सकारात्मकता का दूसरा रूप माने जाते हैं, जीवन में बड़े बड़े प्रभावों को सकारात्मकता में बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। इनका हर परिवर्तन हमारे लिए एक विशेष स्थिति का निर्माण करता है और वह विशेष स्थिति हमारे जीवन को आनंद मंगल से परिपूर्ण बनाती है। और ये आनंद मंगल की जो स्थिति अब उत्पन्न होने जा रही है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रूप से हमको अपने प्रभाव प्रदान करती हुई देखी जाएगी। तो ये किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि सकारात्मकता के कारक ग्रह जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। पुनर्वसु नक्षत्र काफ़ी महत्वपूर्ण नक्षत्र है, क्योंकि अब ग्रह ने जब उल्टी चाल में अपना भाव परिवर्तन किया है तो यह भी मान लीजिए कि भाव परिवर्तन के साथ ही अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही विशेष होने जा रहा है। और यह विशेष जब होगा तो आपके लिए 5 जनवरी तक, जो ये आने वाली 5 जनवरी है 2026 की, तब तक के लिए यह जो नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं वह नक्षत्र आपके जीवन में प्रभावों को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए शुभ और लाभ दोनों को बढ़ाते हुए आपके जीवन को उन्नति की दिशा में लेकर जाने वाला है। आपके जो प्रभाव हैं वो काफ़ी प्रमाणित और बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित होने जा रहे हैं। आइए इनका पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देवगुरु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सकारात्मकता से परिपूर्ण प्लेनेट होते हैं और हमारे जीवन को प्रवाह किन किन दिशाओं में उत्पन्न करने जा रहे हैं। तो क्योंकि देव गुरु देखिए पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे और पुनर्वसु नक्षत्र के अब यह चतुर्थ चरण का भोग करके तृतीय चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वक्री ग्रह की चाल जो होती है उल्टी गति से वो चाल चलता है। अब प्रथम तृतीय चरण जो होगा जिसके कि स्वामी बुधदेव महाराज होते हैं। बुधदेव महाराज की अगर विशेषताओं की बात करें तो बहुत सारा कारकत्व इनके पास है। जैसे कि अगर चर्चा करें हम इनके पास में कि वाणिज्य है यानी व्यापारी वर्ग, स्टूडेंट वर्ग, स्किल्स, जो भी स्किल्स आप सीखते हैं या जीवन में निरंतर जो सीखने की ओर अग्रसर होते रहते हैं, आपकी जेब का बैलेंस ये भी बुधदेव के पास ही होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि जब गुरुदेव इस जगह पर आएंगे और बुध इनके प्रभावित करेंगे तो बैलेंस पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह टेक्नोलॉजी जो जटिल समस्याएं इनके सबके निवारण हेतु तो आपके समाधान, ज्योतिष, पांडित्य, टीचिंग का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का ही क्यों ना हो, जैसे आप पेन पेंसिल नोटबुक्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई भी क्षेत्र हो, इनसे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। तो ये इस समय पर
जब गुरु को प्रभावित करेंगे तो गुरु के प्रभाव किस तरीके से रहेंगे, क्योंकि मोस्टली इस समय आपकी सोच, आपके विचार, क्योंकि गुरु देखिए दृष्टि तो यहीं से भी प्रदान करेंगे अपनी उच्च राशि से ही, लेकिन क्या है गुरु जो है वर्तमान में विद्यमान है मिथुन राशि में। थोड़ा सी यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गुरु के दृष्टि प्रभाव जो है आपको कर्क राशि से ही प्राप्त होने जा रहे हैं। जब ये कर्क राशि से ही इनकी दृष्टि प्रभाव प्राप्त होंगे तो पहले हम समझ लेते हैं मिथुन राशि का प्रभाव, क्योंकि दृष्टि माध्यम से सीधे लग्न को प्रभावित करेंगे। तो इस समय क्या है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा जो होगी पूरी तरीके से व्यापारिक जगत से संबद्ध रखती होगी। बेशक आप कोई भी क्षेत्र से हैं, जॉब वाले हैं, आप स्टूडेंट हैं, टोटली आपकी बुद्धि जो है पूरी तरीके से हर चीज में अपना लाभ सोचने वाली होगी, मोस्टली लाभ। क्योंकि देखिए ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं ये आपस में इनकी अच्छी मित्रता नहीं है, क्योंकि बुध गुरु की राशि में आकर नीच के हो जाते हैं और गुरु बुध की राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है। तो मोस्टली यहाँ पर क्या है, आपके अंदर जो टोटली जो डिफरेंस आता हुआ देखा जाएगा वो इस चीज़ पर आएगा कि आप इस समय टोटली व्यापारिक, क्योंकि ये गुरु की जो प्रभाव है सकारात्मकता बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरु के प्रभाव थोड़े से आपके लिए परिवर्तित हो जाएंगे कि आपकी विचारधारा जो है एकदम से सिर्फ अपना लाभ सोचने वाली होगी। यानी कि जिसे कहते हैं व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इस समय आप मित्र को भी, अगर मित्र से भी आपको किसी तरीके से लाभ हो रहा है तो उसका भी यूज करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। तो जाहिर सी बात है इस समय शत्रुता, उसको तो देखिए डिफीट करने में कोई दो राय नहीं है कि शत्रु और गुरु और बुध दोनों एक साथ अपना प्रभाव देंगे, जो कि प्रतिकूलता के लिए हावी रहेगा, क्योंकि दोनों ही बुद्धिमत्ता में एक दूसरे की टक्कर के ग्रह हैं। बुद्धिमत्ता की अगर बात करें, वहीं देखिए हर चीज के लिए जो भी आपकी विषम परिस्थितियां हैं उनके निवारण के लिए दोनों ही ग्रह अपनी तरफ से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। परफॉर्मेंस जो रहेगी इन दोनों की बहुत बेटर रहने वाली है। कंपटीशन में भी 100% इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। मोस्टली इस समय कहें तो 60% आपकी मेहनत होगी और 40% ग्रहों का आपको लाभ मिल सकता है। वहीं अगर दृष्टियों की चर्चा करें तो सबसे पहले देखिए पंचम दृष्टि जो गुरु की जाएगी वो आपके लाभ भाव को इन्हेंस करने वाली होगी। लाभ को इन्हेंस करने वाली होगी तो मोस्टली यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती है, सबसे पहले तो इच्छा पूर्ति होती है। जो इच्छा पूर्ति इस समय आपकी जागृत होगी वो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होगी, यानी कि आपको इस समय कह सकते हैं कि 60 to 70% इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। मोस्टली जो इनके लिए आप बहुत ही शिद्दत से प्रयास कर रहे होंगे, बहुत ही अपनी आत्मा की गहराइयों से चाहते होंगे कि काश मेरा ये ऐसा कार्य हो जाए तो मेरी ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वहीं सोशल सपोर्ट आपको अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपका ही विचार परिवर्तन जो है थोड़ा सा आहत करेगा मित्रों को, लेकिन फिर भी क्या होगा, मित्र आपसे जुड़े रहेंगे। क्योंकि मोस्टली जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है तो उससे लोग क्या होता है थोड़ा सा दूर रहने लगते हैं, क्योंकि वो यूज करता है सबका। तो ये थोड़ी सी आपके अंदर प्रवृत्ति आने वाली है कि आपके अंदर जो है अपना कार्य साधने की स्थिति, और जब दूसरे का कार्य पड़ता है तो आप आंख चुराने लगते हैं। तो यह प्रवृत्ति जो है थोड़ा सा सोशल के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी 5 जनवरी तक का समय काल है, उसके बाद स्थितियां फिर से आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। वहीं अगर चर्चा करें इस समय लाभ की, तो लाभ देखिए क्योंकि वाणिज्यिक बुद्धि होगी तो लाभ तो देखिए ऐसे व्यक्ति से दूर जा ही नहीं सकता। जेब इस समय आपकी भरी रहेगी, बेशक आपकी मॉर्निंग में जेब खाली हो, लेकिन इवनिंग में जब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपकी जेब में आवश्यकता से अधिक धन उपलब्ध होगा, जो कि इस गोचर की सबसे अच्छी बात कही जा सकती है। वहीं इस समय थोड़ा सा आप स्वकेंद्रित पर्सन होने के साथ साथ थोड़ा सा स्किल्स पर ध्यान देते हुए देखे जाएंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग व्यक्ति देखे जाएंगे, जैसे को तैसा करने वाले। तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा लोगों को फील भी होना चाहिए कि कुंठी दोनों तरफ होती है। इसके अलावा प्रयास के भाव पर जब अगर दृष्टिपात कर रहे हैं तो प्रयास आपके देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको विचारणीय निकल कर आ रहा है कि आपको थोड़े से प्रयास भ्रमित कर सकते हैं। प्रयास बुध अपने प्रभाव से देने का प्रयास करेंगे और गुरु अपने प्रभाव से प्रयास करेंगे, तो दोनों ही जो आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी तो आपको थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में डाल देगी। तो इसलिए जब भी आप कोई नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं या किसी कार्य में नया फेरबदल करने जा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा रुक कर
अपने माइंड पर थोड़ा सा प्रेशर डालना है, उसके बारे में दोबारा विचार अवश्य कर लेना है। निर्णय इस दौरान अगर ना लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, जब आपके माइंड में थोड़ा सा असमंजस उत्पन्न हो जाता है ना, तो जो चीज़ें सही हो रही होती हैं वो भी गलत हो जाती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इस दौरान आपको कह सकते हैं कि विराम लेना चाहिए, और जो कार्य आपके पहले से चले आ रहे हैं यथावत, उन पर अपना फोकस कर दीजिए, ताकि वहाँ पर जब आपका पूरा फोकस चला जाए तो वहाँ से आपके लिए बेटर निकल कर आ सके, और जो कि निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें निकलेगा। छोटे भाई बहनों की लाइफ में कोई समस्या थी तो उसको देखिए इस समय आपको थोड़ा सा एक गंभीरता से, क्योंकि इस समय आपको अपने भाई बहनों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ये आपके गोचर के द्वारा उनके लाइफ में छोटी मोटी समस्याएं जो बनी हुई हैं उनको दूर करने के लिए किए गए प्रयास आपको सार्थक एक देखिए जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें उपायों की ओर भी जाना चाहिए, तो उपायों में सर्वप्रथम गुरु के लिए अगर उपाय करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो जो भी चीज़ें आपके जीवन में ऐसी उत्पन्न होती हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि आप आक्रामक हो सकते हैं या स्थिति आपके क्रोध में फंस सकती है, तो वहाँ को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें, जो गुरुजन हैं उनका सदैव सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, और केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले के वृक्ष अथवा पीपल वृक्ष का सिंचन करें। साथ ही साथ देखिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत कर सकते हैं, गुरु की होरा में भी निर्जला व्रत कर सकते हैं, जो कि आपके आगामी जीवन के लिए काफ़ी लाभप्रद रहने वाली है। इसके अतिरिक्त धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना, सदैव शालीनता से स्वच्छ रहना और धार्मिकता का अनुसरण करना, ये गुरु के कुछ विशेष उपाय हैं। साथ ही साथ सनातन धर्म पुरानी पद्धति से अपने जीवन को यापन करना,